ऑल राइट, सो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एज्योर आईएएम के बारे में, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मींस जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट यूजर्स या तो ग्रुप क्रिएट करना एंड उन यूजर्स को किन चीजों का और कितना एक्सेस देना है, इसी के मैनेजमेंट को हम लोग आईएएम बोलते हैं। एंड इसकी शुरुआत करते हैं एक वैलिड क्वेश्चन के साथ कि आईएएम की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, कोर्स की स्टार्टिंग में हम लोग ने एक एज्योर का फ्री अकाउंट सेटअप किया था जिसमें एक यूजर क्रिएट हो गया था एंड उसी यूजर को हम लोग यूज कर रहे हैं एज्योर पोर्टल में लॉग इन करने के लिए और डिफरेंट सर्विसेज को यूज करने के लिए और लर्निंग के लिए। ओके, उस यूजर को हम लोग ओनर अकाउंट या तो एडमिन अकाउंट बोल सकते हैं क्योंकि इस यूजर के पास सारे एक्सेस, सारे परमिशन, सारे राइट्स हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या ये एक सिंगल यूजर अकाउंट सफिशिएंट है? देखो, ये डिपेंड करता है यूसेज पे। अगर आप पर्सनल लर्निंग के लिए यूज कर रहे हो तो एक अकाउंट काफी है, या तो आप एज ए इंडिविजुअल डेवलपर, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तब भी एक यूजर काफी है। बट बात करें किसी आईटी कंपनी के लिए जिनको एज्योर क्लाउड यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए और इनके पास लेट्स से एक क्लाउड इंजीनियर की टीम भी है जिसमें 4 टीम मेंबर है, तो सबसे पहले टास्क क्या होगा, ये चारों जो टीम मेंबर्स हैं इनके पास एज्योर पोर्टल का एक्सेस होना चाहिए, तभी तो चारों साथ में मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे, राइट। तो ये एक यूज केस है जहां पे आपको डिफरेंट यूजर्स को क्रिएट एंड मेंटेन करना पड़ता है। इसको समझने के लिए हम अपने आप को क्लाउड एडमिन जैसे ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारा टास्क क्या है, अपने टीम मेंबर्स के लिए यूजर्स अकाउंट क्रिएट करना और उनको नेसेसरी परमिशंस प्रोवाइड करना। एंड इसके लिए हम लोग आगे 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, दूसरा है एज्योर आर बैक। सो इंट्रा आईडी एक सर्विस है जिसकी मदद से हम लोग यूजर या तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और आर बैक है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जिसकी मदद से हम लोग एक बार जब यूजर्स बन जाएंगे ना तो उनको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रा आईडी से और यूजर कैसे क्रिएट करना वो देखते हैं। ओके, सो यूजर बनाने के लिए एज्योर पोर्टल में सिंपली आप सर्च कर लो यहाँ पे इंट्रा आईडी एंड यहाँ पे सर्विसेज के अंदर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी दिख रहा है, ठीक है, एक ये सर्विस है। तो इस पर आप क्लिक करते हो, इसमें आप लेफ्ट साइड में जाओगे, मैनेज पे एक्सपेंड करोगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज दिखेंगी, जैसे कि यूजर्स अगर मैनेज करना हो, ग्रुप मैनेज करना हो, एक्सेट्रा। तो यूजर्स एंड ग्रुप को मैनेज करने का ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हमको एक और तरीका देता है जो मुझे ज़्यादा पर्सनली बेटर लगता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। तो ये एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड हमको मिल जाता है आईएएम रिलेटेड टास्क के लिए। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ, सो आपका एक नया डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आप देखोगे इसको यूज़ करना और इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यूज़र कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर डैशबोर्ड मिल जाता है और विजिबिलिटी मिल जाती है। अभी हमारे पास जो करंट यूजर है वो है पॉल, ग्लोबल एडमिन है। तो जो हम लोग ने कवर किया था कि जो अकाउंट सेटअप करते टाइम ये जो यूजर बनाते हैं वो एडमिन या तो ओनर होता है, ओके। एंड इसके बाद लेफ्ट साइड में आप एंट्रा आईडी पे क्लिक करोगे तो आपको सेम वही चीजें मिलेंगी जो मैनेज में मिलती थी, जैसे यूजर्स, ग्रुप, डिवाइसेस। सबसे पहले तो हम लोग यूजर्स पे चलते हैं क्योंकि हमको एक यूजर बनाना है। तो हम लोग आ जाते हैं यूजर्स पे, मैंने क्लिक कर लिया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम लोग सिंपल न्यू यूजर पे क्लिक कर लेते हैं, क्रिएट न्यू यूजर। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है, जैसे कि प्रिंसिपल नेम। लेट्स से अगर हमारे यूजर का नाम एलेक्स है तो मैं यहाँ पे एलेक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। पर लेट्स से आपकी टीम में 2 लोग हैं जिनके नाम एलेक्स हैं, तो आप चाहो तो ठीक है, इनके सेकंड नेम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एलेक्स डॉट फिलिप, ठीक है। तो आप उनकी सरनेम भी जोड़ के, ठीक है, कुछ यूनिक नाम बना सकते हो। ऑल तो हम लोग नॉर्मली एलेक्स यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि एलेक्स तो यूज़र का नाम है, लेकिन जो इसका पूरा जो नाम या तो यूज़र नेम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, एलेक्स philip019gmail.onmicrosoft.com। सो ये काइंड ऑफ अ डोमेन हो गया। तो अभी हमारा खुद का पर्सनल या तो कस्टम डोमेन नहीं है हमारे पास, इसलिए जो हम लोग ने फ्री अकाउंट सेटअप किया था इसने खुद से एक यूनिक सा ये डोमेन टाइप का क्रिएट कर दिया, ओके। बट अगर आपका कस्टम डोमेन रहेगा, जैसे कि मान लीजिए example.com या तो xyz.com, तो उस केस में आपको जो यूजर नेम है कैसे बनेगा, alex@xyz.com। तो मतलब वो कंपनी के डोमेन के साथ आपका मैच हो जाएगा। बट हम लोग अभी इसी के साथ डिफॉल्ट के साथ चलते हैं। इसके बाद है डिस्प्ले नेम, तो इसमें भी हम लोग एलेक्स ही रख लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है पासवर्ड। एंड यहाँ जो पासवर्ड आप देख रहे हो ना इस यूजर के लिए जो क्रिएट हो रहा है वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है। तो मैं सिंपली इस स्टेज पे क्या करता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। एंड ये जो पासवर्ड है हमारा, मैंने एक डॉक्यूमेंट में अपने नोट डाउन कर लिया, ओके। इसके बाद आप डायरेक्टली रिव्यू एंड क्रिएट पे जाके, ठीक है, यूजर क्रिएट कर सकते हो। ऑल दो आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी होता है, जैसे प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो जैसे कि देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर काम कर रहे हो तो एक यूजर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हो,
जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब का टाइटल, कंपनी का नेम, एम्प्लॉय आईडी, इसमें एड्रेस वगैरह भी ठीक है आप ऐड कर सकते हो, एज ग्रुप ऐड कर सकते हो, यूज़र की लोकेशन ऐड कर सकते हो एंड सो ऑन। इसके बाद है एक ऑप्शन असाइनमेंट का, कि देखो ये जो यूज़र है वो एक सिंगल यूज़र बन रहा है, क्या आप उसको एक किसी ग्रुप का पार्ट बनाना चाहते हो, या तो इस यूज़र को कोई रोल या तो कोई परमिशन अभी देना चाहते हो। तो अभी के लिए हम ये दोनों ही ऑप्शन स्किप करते हैं। इसके बाद सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट पर जाते हैं। इसमें आप देखोगे यूज़र प्रिंसिपल नेम, ये जो यूज़र प्रिंसिपल नेम है ना, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। एंड मैं ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्यों नोट डाउन कर रहा हूँ, बिकॉज इसको यूज़ करके ही एक जो हमारा यूज़र रहेगा एलेक्स, वो एज्योर पोर्टल में लॉग इन कर पाएगा। तो ये मैंने डिटेल्स नोट डाउन कर ली है और हम लोग सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके ये यूज़र को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यूज़र तो क्रिएट हो गया, सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आप देखोगे एलेक्स यहाँ पे यूज़र अब हमको दिखाई दे रहा है। ओके, सो हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ऑल्दो जो प्रिंसिपल नेम था या तो यूज़र नेम था वो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, और पासवर्ड तो हम लोग ने जब क्रिएट कर रहे थे तभी हम लोग ने नोट डाउन कर लिया। ओके, सो एज अ एडमिन आपने अपने टीम मेंबर का एक यूज़र अकाउंट तो क्रिएट कर लिया और उसकी डिटेल्स भी आपके पास है। इसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, ये जो यूज़र डिटेल है, यूज़र नेम, पासवर्ड, आप अपने टीम मेंबर को ठीक है आप सेंड कर दोगे वाया ईमेल या तो किसी भी तरीके से। दैट्स इट। सो अगला टास्क उस यूज़र का रहेगा जिसका नाम एलेक्स है, कि वो इन यूज़र नेम पासवर्ड को ट्राई करें एंड एक्सेस करके देखें डैशबोर्ड में चल रहा है कि नहीं। सो अभी के केस में मैं ही एडमिन हूँ एंड मैं ही ये एलेक्स यूज़र हूँ, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक नया इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग एज्योर पोर्टल ओपन करेंगे। ठीक है, portal.azure.com। तो साइन इन ऑप्शन में जो यूज़र नेम अभी हम लोग ने क्रिएट किया था वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, alex@philip-paul जो भी पूरा है। इसके बाद नेक्स्ट, एंड इट इज़ आस्किंग फॉर द पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड मैंने नोट डाउन करके रखा था ना, ये वाला, तो ये मैं कॉपी करके ये वाला पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया यूज़र नेम, पासवर्ड। तो फर्स्ट टाइम ये तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड था। तो जब यूज़र पहली बार एक्सेस करता है तो ये प्रॉम्प्ट आता है कि अपडेट योर पासवर्ड। तो करेंट पासवर्ड मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ और एक नया पासवर्ड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कुछ। तो इसके बाद है लेट्स कीप योर अकाउंट सिक्योर, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल का ऑप्शन है। इसके बाद हमको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना रहता है अपने मोबाइल फ़ोन पे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। ये गूगल मतलब अपना एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों के लिए ठीक है अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो, सेट अप योर अकाउंट इन ऐप। तो इट इज़ आस्किंग कि जो एप्लीकेशन ठीक है डाउनलोड हुई है, इंस्टॉल हुई है, तो कुछ इस टाइप की आपकी फर्स्ट टाइम दिखेगी। इसमें एक प्लस का साइन दिख रहा होगा सबसे ऊपर, या तो ऐड अकाउंट, तो कहीं से भी आप प्लस पे लेट से क्लिक करो और इसके बाद वर्क और स्कूल अकाउंट पे आप क्लिक कर लो। ठीक है, ये आप देखोगे वर्क और स्कूल, नेक्स्ट पे आप क्लिक करो। तो इसके बाद आपके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्कैन अ QR कोड। तो स्क्रीन पे जो भी QR कोड आएगा आप उसको स्कैन कर लो। इसके बाद आपके ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से अकाउंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, आपका वहाँ पे यूज़र नेम वगैरह दिखाई देगा। आप सिंपली इसके नेक्स्ट क्लिक कर लो एंड इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन सेटअप हुई ना, एक बार उसको वेरीफाई करेगा। सिंपली इट इज़ आस्किंग कि यहाँ पे पॉपअप आपके फ़ोन पे आएगा एंड इट इज़ सेइंग कि भाई वहाँ पे ये नंबर टाइप करो। नंबर टाइप कर देता हूँ, येस। ओके, सो एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, मतलब एलेक्स यूज़र लॉगिन कर चुका है। आप टॉप राइट में देखोगे एलेक्स जो यूज़र हम लोग ने क्रिएट किया था उसी से हम लोग ने लॉगिन किया है। ऑल्दो ये जो डैशबोर्ड है या तो पोर्टल है आपको कुछ अलग दिखेगा यहाँ पे, और इनिशियली आपको कोई राइट्स नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ आस्किंग कि आप यहाँ पे फ्री ट्रायल से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो ये एक सब्सक्रिप्शन का भी पार्ट नहीं है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब आप पहली बार यूज़र क्रिएट करते हो उसके पास कोई भी परमिशंस नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई सर्विस ट्राई कर लेते हैं सर्च करने का, मान लीजिए वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन मैं ओपन करता हूँ, सो आप यहाँ पे देखोगे एक एरर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स, और यहाँ पे लिखा भी है यूज़र माइट नॉट हैव इनफ परमिशन। दैट मीन्स हमारे पास परमिशन ही नहीं है, मतलब एलेक्स यूज़र को, कि कोई भी वो रिसोर्स को एक्सेस कर पाएँ या तो क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि ये किसी सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट नहीं है। ओके, ये तो रही बात रिसोर्सेज की, वो तो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स ट्राई कि हम लोग इंट्रा ID एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। इंट्रा ID, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID एंड इसके बाद लेफ्ट में हम लोग मैनेज पे जाते हैं, यूज़र्स पे क्लिक करते हैं। सो हम लोग जो अभी एग्जिस्टिंग 2 यूज़र्स हैं उनको हम देख पा रहे हैं, जो एलेक्स एंड पॉल है। एंड इफ़ वी ट्राई टू क्रिएट अ न्यू यूज़र, तो देखोगे आप हमको यहाँ पे परमिशन नहीं है क्रिएट न्यू यूज़र। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रीड
कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट हम लोग को नए यूज़र क्रिएट करने की भी परमिशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, जो अभी हम लोग ने एक यूज़र बनाया एलेक्स नाम का, वो हम लोग ने बनाया क्यों था। देखो हमारा जो मेन पर्पस क्या था, लेट्स से हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जो क्लाउड बेस्ड है, ओके, एंड उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ने काफ़ी सारे रिसोर्सेज बनाए। तो हमारा मेन एजेंडा क्या था कि जो हमारी टीम में और भी मेंबर्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेज हैं जो क्लाउड में हैं उसको एक्सेस कर सकें, तभी तो हम एज अ टीम, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। तो सिंपल इन शॉर्ट क्या है रिक्वायरमेंट, ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, इस रिसोर्सेज में इस एलेक्स यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, एंड इसके लिए हम लोग यूज करेंगे RBAC, जो कि है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो RBAC है ना, एक मैकेनिज्म या तो कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग किसी रिसोर्सेज में किसी यूजर को या तो किसी ग्रुप को एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। एंड RBAC में आपको सिंपली 3 टर्म याद रखनी है, हु, व्हाट, वेयर। हु मतलब कौन से यूजर को परमिशन देनी है, दूसरी चीज कितनी परमिशन देनी है, लेट्स से एक रिसोर्सेज है तो उसमें रीड परमिशन देनी है या तो कंट्रीब्यूटर की परमिशन देनी है, सो ऑन। और लास्ट में है वेयर, मतलब एक एलेक्स को लेट्स से रीड परमिशन तो देनी है, लेकिन कौन से रिसोर्स में देनी है, तो वहां जाएगा वेयर। तो चलिए ये चीज करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आ गया हूँ एज्योर पोर्टल में, जहां मैं एज अ ओनर लॉग्ड इन हूँ। देखो कि पॉल फिलिप वाला यूजर से लॉग्ड इन हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए, तो पहले चेक कर लेते हैं रिसोर्स ग्रुप है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप मैं बना देता हूँ। ओके, तो अपने रिसोर्स ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। लेट्स से हमारे एप्लीकेशन का नाम है माई ऐप, और ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है अभी, और RG, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का रिसोर्स ग्रुप, रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, सो हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे बन गया। अब हम लोग चलते हैं एज्योर पोर्टल पे, जहाँ पे हम लोग एज अ एलेक्स लॉग्ड इन है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिसोर्स ग्रुप, सो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे अभी तक हमारे पास परमिशन नहीं है, मतलब एलेक्स यूजर को। सो एलेक्स यूजर को परमिशन दिलाने के लिए हम लोग सिंपली अपने रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं। लेफ्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेस कंट्रोल, इस पर आप क्लिक कर लो। एंड इसमें थोड़ा सा नीचे आओगे ना, देखो ऐसे बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं, एंड पहले ही ऑप्शन क्या है, ग्रांट एक्सेस टू दिस रिसोर्स, मतलब इसमें कुछ एक्सेस प्रोवाइड करो। सो ऐड रोल असाइनमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि हमको कौन सा रोल प्रोवाइड करवाना है इस रिसोर्स ग्रुप में, ठीक है। तो आप देखो कि नीचे तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज दी हुई है, देखो जॉब फंक्शन रोल्स एंड प्रिविलेज्ड एडमिन रोल। ओके, 2 हैं। अब जॉब फंक्शन में देखोगे आपको जो भी टास्क है उसके स्पेसिफिक अलग अलग रोल मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है रीडर का, दैट मीन्स जो भी यूजर है वो जो भी रिसोर्सेस है ना उसको रीड कर सकता है, मतलब लिस्ट डाउन कर लेगा, चेक कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा, राइट। एंड इसके अलावा अलग अलग सर्विस से रिलेटेड अलग अलग रोल्स प्रेजेंट है। ऑल दो स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि कौन सा रोल हमको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए ना यहाँ पे आपको AI की भी हेल्प मिल जाती है। देखो को पायलट कैन हेल्प यू पिक अ रोल, तो आप को पायलट से, ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कौन सा टास्क करवाना है, तो कौन सा रोल सही रहेगा एंड ऑल। सो ये भी हेल्पफुल रहेगा। ऑल दो अभी हम चलते हैं प्रिविलेज्ड एडमिन रोल्स पे। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रोल्स दिख रहे हैं, ओनर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर। सो कॉन्ट्रीब्यूटर एंड ओनर में क्या डिफरेंस है कि ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, मतलब एलेक्स जो यूजर है वो हमारे रिसोर्सेज को फुली मैनेज कर सकता है, बट किसी और यूजर को वो परमिशन नहीं दे सकता। तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। सो लेट्स से अभी हमें एलेक्स यूजर को एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो मैंने देखो इस पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है, हम सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद इट इज आस्किंग मेंबर, सेलेक्ट मेंबर, कि कौन सा यूजर को आपको परमिशन देना है। तो यहाँ पे देखो कि 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एलेक्स एंड पॉल फिलिप। पॉल के पास तो ऑलरेडी है, तो हम लोग एलेक्स पे क्लिक करते हैं और सिंपल सेलेक्ट करेंगे, रिव्यू एंड असाइन कर लेंगे। तो आप यहाँ से रिव्यू भी कर सकते हो कि जो अभी हम लोग ने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया था उसमें हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटर एक्सेस दे रहे हैं एलेक्स यूजर को। मैं सिंपल रिव्यू एंड असाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो कि एडेड रोल असाइनमेंट, एंड रोल असाइनमेंट के बाद आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि व्यू एक्सेस टू दिस रिसोर्स, एक यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, इसमें व्यू करोगे तो आप देखोगे कि ये जो रिसोर्स ग्रुप है इसमें 2 यूजर्स को परमिशंस हैं। एक तो पॉल फिलिप है जो हमारा ओनर था, एंड एलेक्स जो यूजर है उसको एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर हम लोग ने ऐड किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एलेक्स के एज्योर पोर्टल पे, और रिसोर्स ग्रुप के अंडर ही हम लोग, और सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो पोर्टल को जैसे ही हम लोग ने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो ये जो माई ऐप डेव वाला रिसोर्स ग्रुप है वो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं एज अ एलेक्स यूजर। ओके, सो रिसोर्स ग्रुप को ओपन कर लिया, एंड इसमें IAM पे चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पे व्यू माई एक्सेस पे अगर करोगे,
सो यू कैन सी कि जो करंट जो यूज़र है एलेक्स वो एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर है, ओके। और कॉन्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस था, अगर आप नीचे आओगे ना देखोगे, ग्रांट एक्सेस टू दिस रिसोर्स, मतलब ये वाला जो हमारा एक्शन था, ये तो ऑप्शन था, ये हमारे लिए डिसेबल्ड है। दैट मीन्स ये एलेक्स यूज़र ना रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है बट किसी और यूज़र को परमिशन या तो एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। ओके, सो अभी हम लोग ने एलेक्स यूज़र को रिसोर्स ग्रुप का तो एक्सेस दे दिया। इसका मतलब ये है कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो भी रिसोर्सेज बनेंगे उसका एक्सेस भी ऑटोमेटिकली अब हमें, मतलब ये तो एलेक्स यूज़र को मिल जाएगा। अब जैसे कि देखो, स्टार्टिंग में वर्चुअल मशीन हमको एक्सेसिबल नहीं था। अब इसके बाद हम अगर वर्चुअल मशीन में जाते हैं, अब यहाँ पे हमको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड क्रिएट पे क्लिक करके अपने रिसोर्स ग्रुप में हम लोग रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने रिसोर्स ग्रुप में जो अभी हम लोग ने रिसोर्स ग्रुप बनाया था, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो एलेक्स यूज़र है ना, इसको सिर्फ एक्सेस किसका मिला हुआ है, ये वाला रिसोर्स ग्रुप माई ऐप डेव का, ओके। अगर ये यूज़र मतलब जो एलेक्स है वो क्रिएट न्यू, मतलब अपना खुद का रिसोर्स बनाने की कोशिश करें ना, लेट्स से माई आरजी, तो आप देखोगे यू डू नॉट हैव परमिशन, ओके। सो वो खुद का रिसोर्स ग्रुप नहीं बना सकता, जिस भी रिसोर्स ग्रुप का उसको परमिशन मिला हुआ है सिर्फ उसी में वो काम कर सकता है। ओके, सो हम लोग ने ये तो देख लिया कि एक यूज़र कैसे बनाया जाता है, एंड एंटर एडमिन सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 यूज़र्स भी दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यहाँ पे आप बार बार या तो कई जगह आप एक ये टर्म देख रहे होगे, टीनेंट या तो टीनेंट आईडी। तो ये क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। सो एक जो टीनेंट होता है ना, तो एक डेडिकेटेड आइडेंटिटी इन्वायरमेंट होता है। तो सिंपल है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जब भी हम रिसोर्स बनाते हैं ना, तो वो रिसोर्स ग्रुप के अंडर मैनेज होता है, ठीक है। तो आप वैसे समझो कि हम लोग ने जब यूज़र एक बनाया, या तो हम ग्रुप भी बनाएंगे, मल्टीपल यूज़र्स बनाएंगे, तो वो कहाँ मैनेज होंगे, तो वो मैनेज होते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर जिसको हम टीनेंट बोलते हैं। तो जब भी हम एज्योर पे अकाउंट सेटअप करते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल यूज़र हो या तो एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो, ओके, तो उनके लिए एक टीनेंट दैट मीन्स एक डेडिकेटेड आइडेंटिटी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसके अंडर हम लोग अपने यूजर्स ग्रुप एंड आइडेंटिटी रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है ना उसको मैनेज करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर को हम इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई कंपनी है, ओके, या तो इंडिविजुअल यूजर भी है, उसने अकाउंट सेटअप किया, तो उसको क्या मिल गया, वहाँ पे एक एंट्रा टीनेंट भी बोलते हैं, तो टीनेंट भी बोल सकते हैं, और उनको एक एनवायरनमेंट मिल गया जिसके अंडर वो यूजर्स ग्रुप्स एप्स रिलेटेड सेटिंग्स, ठीक है, वहाँ पे मैनेज करेंगे। एंड ये जो यूज़र्स हैं या तो ये जो ग्रुप्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अभी आप लोग ने एक एग्जांपल भी देखा कि रिसोर्स ग्रुप को हम लोग ने एक यूज़र के साथ एसोसिएट कर दिया, मतलब रिसोर्स ग्रुप में जाके हम लोग ने एक यूज़र को परमिशन दी थी, राइट। एंड उसके बाद रिसोर्स ग्रुप में हम लोग मल्टीपल रिसोर्सेज बनाते हैं। तो इस टाइप का ये फ्लो ये मेंटेन करता है। एंड अगर बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या एक ही टीनेंट इन्वायरमेंट हो सकता है, तो नहीं, मल्टीपल टीनेंट आप इन्वायरमेंट भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे एक यूज केस है, एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, इसके अंडर आप अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए आप अलग अलग टीनेंट इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि एबीसी कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे टीनेंट 1 तो बिजनेस ए के लिए बना दिया, और टीनेंट 2 बिजनेस बी के लिए बना दिया। एंड ये टीनेंट इन्वायरमेंट हम लोग देखेंगे कहाँ, सिंपल है, अभी हम लोग ने देखा भी हुआ है। सिंपली हम लोग एज्योर पोर्टल में जाके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जब ओपन करते हैं, सो ये जो आप पूरा एक डैशबोर्ड या तो जो पेज देख रहे हो वो टीनेंट इन्वायरमेंट का ही है, ठीक है। अब अगर ओवरव्यू में जाके देखोगे ना, इसका नाम है डिफॉल्ट डायरेक्टरी, एंड इसका जो टीनेंट आईडी है वो यहाँ पे दिया है, दैट मीन्स इट इज अ टीनेंट इन्वायरमेंट, और जो टीनेंट का नाम है वो है डिफॉल्ट डायरेक्टरी। सो बाय डिफॉल्ट एज्योर ये ऐसा नाम प्रोवाइड करता है, ऑल्दो हम इस टीनेंट इन्वायरमेंट का जो नाम है वो चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली लेफ्ट साइड में आ जाएंगे हम लोग, एंड मैनेज के अंडर एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो नेम है हमारे टीनेंट का वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या तो अपने बिजनेस का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स से अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एज्योर डेमो, क्योंकि ये हम लोग लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एज्योर डेमो मैंने कर दिया और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सो इस तरीके से सिर्फ नाम चेंज होगा, आईडी वगैरह सब सेम ही रहने वाली है। सो अभी भी डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिख रही है, रिफ्रेश करके देखते हैं। सो रिफ्रेश करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो एंटर आईडी जब भी आप ओपन करोगे आपको एज्योर डेमो इस तरह से नाम दिखेगा अपने टीनेंट का। ओके, सो अभी तक हम लोग ने एज्योर आरबैक देखा, जिसके थ्रू हम लोग किसी यूज़र को किसी रिसोर्स का एक्सेस दे सकते हैं,
ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंट्रा आईडी में भी डायरेक्ट रोल्स होते हैं जो यूज़र्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा यूज़र इंट्रा आईडी को मैनेज कर सके। क्योंकि देखो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक जो एडमिन यूज़र है या तो ओनर है वही सिर्फ इंट्रा आईडी को मैनेज कर सकता है। दैट मीन्स IAM रिलेटेड टास्क कर सकता है। ओके, लेट्स से जो हमारा अभी नया यूज़र है, ओके, हम चाहते हैं कि उसको एक्सेस मिल जाए कि वो खुद भी यूज़र्स को मैनेज कर पाए, यूज़र क्रिएट कर सके, ग्रुप मैनेज कर सके एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो डायरेक्टली फिर से हम लोग चलते हैं इंट्रा आईडी सर्विस पे, डायरेक्टली हम लोग यूज़र्स पे चलते हैं। सो मैं यहाँ पे एलेक्स पे क्लिक कर लेता हूँ एंड इसके बाद हम लोग आ जाएंगे असाइंड रोल्स में। सो करेंटली यू कैन सी कि नो डायरेक्टरी रोल्स असाइंड। सो हम लोग यहाँ पे जो इंट्रा आईडी लेवल का एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद सिंपली ऐड असाइनमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे देखो डायरेक्टरी लेवल के रोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे भी कुछ डायरेक्टरी रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि देखो कि बिलिंग एडमिन, अगर आपको किसी टीम मेंबर को बिलिंग रिलेटेड ठीक है टास्क देना है तो एक्सेस करवाना, तो आप ये प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक रोल है ग्लोबल एडमिन का। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा ठीक है एडमिन हो या तो ओनर हो, तो आप ये वाला रोल यहाँ पे असाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे रोल्स आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र्स को मैनेज करना। सर्च कर लेते हैं लेट्स से यूज़र, और यूज़र्स को मैनेज करने के लिए एडमिन हमको चाहिए, तो हम लोग ऐसे एडमिन सर्च कर लेते हैं। तो आप देखोगे यूज़र एडमिन एक रोल हमको मिल गया, कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप इंक्लूडिंग रीसेटिंग पासवर्ड फॉर लिमिटेड एडमिन्स, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। सो एलेक्स यूज़र को अभी हमने यूज़र एडमिन बना दिया। इसके बाद हम लोग एलेक्स के डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एंट्रा आईडी। अब देखो जैसे कि यूज़र्स पे जाते हैं एंड मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ कि अब हम एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं एंड हम लोग परमिशंस भी असाइन कर पाएंगे। अब चलिए अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में, क्या होता है ग्रुप एंड इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं ना, उनको इजीली मैनेज या तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग ग्रुप का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी टीम में 10 यूजर्स या तो 10 टीम मेंबर्स हैं, ओके, तो हम लोग ने 10 यूजर्स तो बना लिए, लेकिन उसके बाद हमको 10 यूजर्स को कोई परमिशन ठीक है प्रोवाइड करनी है या तो ऐड करनी है। तो हम लोग रादर देन कि एक एक यूजर को हम लोग परमिशन ठीक है प्रोवाइड करवाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें सारे 10 यूजर्स को ऐड कर दें और इसके बाद हम लोग ग्रुप लेवल पे एक्सेस या तो परमिशन प्रोवाइड करें। तो इससे ऑटोमेटिकली जो भी यूजर्स है ना उस ग्रुप के अंदर उनको परमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एंड इसका एक और एडवांटेज क्या है, देखो आपका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, लेट्स से एक डेवलपर नाम का ग्रुप बना दिया, उसमें आपने एक रिसोर्स का एक्सेस भी प्रोवाइड करा दिया। लेट्स से इसके बाद आपकी टीम में कोई नया मेंबर आता है एंड उस यूजर को जैसे ही आप इस ग्रुप में ऐड करोगे उसको ऑटोमेटिकली वो परमिशन मिल जाएगी, तो आपको अलग से ठीक है परमिशन या तो एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक यूज केस या तो बेनिफिट होता है ग्रुप बनाने का। चलिए एक ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो आ गया हूं मैं एंट्रा एडमिन सेंटर में और लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे ग्रुप्स के अंदर। सो करेंटली यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बना है, सिंपली न्यू ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं। ग्रुप टाइप हमारा सिक्योरिटी होगा क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह मैनेज करने के लिए हमको बनाना है। ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम आप चाहे तो प्रोजेक्ट के लेवल पे या तो टीम के बेसिस पे ऐसा डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि डेवलपर्स की टीम है तो हम लोग सिंपल डेव इस टाइप से रख सकते हैं। मेंबरशिप टाइप में असाइंड ही रखते हैं एंड इसके बाद हम लोग सिंपली क्रिएट कर देते हैं। ये जो हमारा ग्रुप बनाना है डेव, इस पर हम क्लिक करते हैं और लेफ्ट साइड में आप देखोगे मेंबर्स। सो इस ग्रुप में जो भी यूजर्स या तो मेंबर्स हैं हम उसको चेक कर सकते हैं। तो करेंटली एक भी नहीं है तो हम लोग सिंपली ऐड मेंबर्स पे क्लिक करते हैं एंड जो भी हमारे यूजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है हम उसको इस ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। सो हमारे बनाए वाले यूजर भी आप देख सकते हो, जैसे कि एलेक्स है तो एलेक्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा पॉल फिलिप जो यूजर है, अब देखो टाइप में यूजर आप देखना है, ठीक है, तो पॉल फिलिप है इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं सिलेक्ट एंड इसके बाद रिफ्रेश करेंगे। सो यू कैन सी कि हमारा एक ग्रुप बन गया डेव एंड उसमें 2 टीम मेंबर्स हैं एलेक्स एंड पॉल। अब चलिए देखते हैं कि आरबैक यूज करके हम लोग ग्रुप लेवल पे कैसे ठीक है एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिसोर्स ग्रुप पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ, जो एलेक्स का डैशबोर्ड है ना उसमें डेमो आरजी का एक्सेस नहीं है उसको, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे अभी तक नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डेमो आरजी ओपन करते हैं ओनर वाले अकाउंट से। इसके बाद हम लोग जाएंगे IAM पे एंड इसके बाद क्लिक कर लेते हैं ग्रांट एक्सेस टू दिस रिसोर्स एड रोल असाइनमेंट। सो इसमें जाते हैं हम लोग प्रिविलेज्ड एडमिन रोल्स में और कंट्रीब्यूटर हम लोग ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जब हम लोग ने सेलेक्ट मेंबर्स किया तो यहाँ पे हमको यूजर्स, इंडिविजुअल यूजर एंड जो ग्रुप है जो डेव वो भी आ गया। तो हम लोग डेव यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, डेव सेलेक्ट एंड रिव्यू एंड असाइन। तो अभी हम लोग ने क्या किया, अपने ग्रुप को कंट्रीब्यूटर
एक्सेस प्रोवाइड किया। ओके, एंड इसके बाद हम लोग एलेक्स वाले डैशबोर्ड पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। एंड उसके बाद थोड़ी देर में मैंने जब एलेक्स के डैशबोर्ड पे चेक किया तो यू कैन सी कि डेमो आरजी इस पे आ गया। सो इस तरीके से देखा कि ग्रुप लेवल पे भी हम लोग ये जो परमिशंस या तो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उसके अंदर के जो यूजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली वो एक्सेस मिल जाता है। ओके, सो अभी तक हम लोग एज्योर पोर्टल को यूज़ करके एज्योर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे थे या तो रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन सेम काम हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमको मिलता है एज्योर CLI, जो कि एक कमांड लाइन टूल है जिसको हम अपने लोकल सिस्टम लाइक विंडोज़ या तो मैकओएस पे सेटअप कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग कमांड्स को यूज़ करके एज्योर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसका यूज़ क्या है या तो इसको बनाया क्यों है, तो देखो सिंपल सा एक चीज़ है कि अभी अगर आपको कोई रिसोर्स बनाना है तो आपको मैनुअली, ठीक है, डैशबोर्ड पे जाके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन आप सेम टास्क को ऑटोमेट अगर आपको करना है तो उसके लिए एज्योर CLI इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप कमांड्स को यूज़ करके सर्विसेज को मैनेज कर पा रहे हो तो आप सिंपली एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हो कि आपको क्या क्या काम करवाना है। अगर आपके पास एक स्क्रिप्ट बन गई तो आप उसको ऑटोमेट करा सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कि इतने टाइम पे आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाए, ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्स क्रिएट हो जाएं या तो डिस्ट्रॉय हो जाएं। ओके, सो ये सारे जो टास्क हैं ऑटोमेट अगर करना हो या तो टेराफॉर्म जैसे टूल्स आपको यूज़ करना है एज्योर को, ठीक है, मैनेज करने के लिए, सो इन केसेस में CLI इज़ वेरी हेल्पफुल। सो चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो अभी हम लोग ने एक यूज़र बनाया था एलेक्स, सपोज उसको CLI के थ्रू एज्योर रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो वो कैसे कर सकता है। सो गूगल पे सिंपली हम लोग सर्च कर लेंगे एज्योर CLI डाउनलोड। इसके बाद एक लिंक दिखेगी, इंस्टॉल द एज्योर CLI ऑन विंडोज़, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे विंडोज़ के लिए हमको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर MSI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। एंड नीचे आपको इंस्टॉलर की लिंक मिल जाएगी 32 एंड 64 बिट दोनों के लिए, तो हम लोग 64 बिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया है। डायरेक्टली मैं उसको क्लिक करके स्टार्ट कर लेता हूँ। सो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है स्टार्ट, एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सिंपली आप फिनिश पे क्लिक कर लो। इसके बाद हम लोग CMD ओपन कर लेंगे। सबसे पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि CLI प्रॉपर्ली सेटअप हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे AZ-version। सो अगर आपको यहाँ पे एज्योर CLI का वर्जन दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। सबसे पहले तो एज्योर CLI डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली गूगल पे सर्च कर लो एज्योर CLI डाउनलोड। यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगी, इंस्टॉल द एज्योर CLI ऑन विंडोज़। एंड सेम पेज पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी दिखेंगे, लिनक्स, मैकओएस भी आपको दिख जाएगा। सो मैकओएस पे एज्योर CLI इंस्टॉल करने के लिए हम लोग होम ब्रू, जो कि एक पैकेज मैनेजर है मैकओएस का, उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास होम ब्रू ऑलरेडी नहीं है, सिंपली आप brew.sh इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाओ। एक सिंपल सी लिंक यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे आप टर्मिनल पे इसको आप रन करोगे तो आपका ये होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सिंपल सी ये वाली कमांड आपको, ठीक है, यूज़ करनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो अपनी ब्रू वाली कमांड में एग्जीक्यूट यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आप देखोगे अपडेट हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे यू कैन सी कि देखो एज्योर CLI हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो लास्ट में देखो इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। सो इंस्टॉलेशन हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप AZ एंड हाइफन वर्जन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको जो भी एज्योर CLI का वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्ली सेटअप हो गया है। देखो इस पॉइंट तक तो एक कमांड लाइन टूल हमारा यहाँ पे सेटअप हुआ है जिसको यूज़ करके हम लोग एज्योर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट में जो रिसोर्सेज है या तो हमारे अकाउंट के अंदर कोई रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं AZ लॉगिन। तो सबसे पहले हम अपने यूज़र से इसको लॉगिन करते हैं। सो AZ लॉगिन के बाद ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे हम लोग को डाइवर्ट कर देता है और वहां से हम अपना लॉगिन कर सकते हैं। सो जो हम लोग ने एलेक्स यूजर बनाया था ना, मैं उसको यूज करके इससे साइन इन कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद ये ऑथेंटिकेटर ऐप से भी वेरीफाई करेगा, तो वो भी कर लेते हैं। सो लॉगिन तो सक्सेस हो गया है। इसके बाद हम लोग ये विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही टर्मिनल पे आते हैं, सबसे पहले पूछ रहा है सेलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन एंड अ टीनेट। तो हमारे पास एक ही है, तो हम लोग डिफॉल्ट के साथ जाते हैं और उसके लिए सिंपली आप एंटर यहाँ पे कर दो। ओके, सो इन दिस वे जो हमारा एज्योर CLI है उसमें हम लोग ने एज अ एलेक्स यूजर लॉगिन कर लिया है एंड यहाँ पे हम लोग ने सब्सक्रिप्शन और टीनेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ओके, इसके बाद हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि एज्योर CLI में हमारा अकाउंट सेटअप हुआ है कि नहीं। तो हम लोग कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, जैसे कि एक सिंपलेस्ट कमांड है लाइक AZ अकाउंट शो। तो मैं इसको एंटर करता हूँ।
सो इस कमांड से आप ये चेक कर सकते हो कि अभी करेंटली कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है एंड कौन सा सब्सक्रिप्शन सेलेक्टेड है। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो यूज़र कौन है, एलेक्स है, ओके, एज अ यूज़र, एंड यहाँ पे हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा एडेड है। लेट्स से अगर हमको चेक करना है कि अपने एज्योर अकाउंट में कितने रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं, या तो हमारे यूज़र को एज अ एलेक्स यूज़र को कौन से रिसोर्स ग्रुप का एक्सेस है, तो हम लोग सिंपली एक कमांड यूज़ कर सकते हैं जो कि है एजी ग्रुप लिस्ट हाइफन आउटपुट टेबल, मतलब ये फॉर्मेट हो गया और ग्रुप जो है रिसोर्स ग्रुप की उसकी लिस्टिंग करना है। ओके, तो आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे 2 रिसोर्स ग्रुप है, डेमो आरजी एंड माई ऐप डेव, जो अभी हम लोग ने बनाए भी थे और एलेक्स यूज़र को उसका एक्सेस भी दिया था। ओके, और ये किस लोकेशन में है और इसका क्या स्टेटस है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए, सेक्शन को एंड करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट अभी समझ लेते हैं जो कि है मैनेज्ड आइडेंटिटी। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? अभी तक हम लोग ने ये तो देखा कि किसी रिसोर्स में किसी यूज़र को कैसे एक्सेस देना है, लेकिन अगर हमें किसी रिसोर्स में किसी दूसरे रिसोर्स को एक्सेस देना है तो वो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं, एक एज्योर वीएम है, ठीक है, एक वर्चुअल मशीन है और ब्लॉब स्टोरेज है। एंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमारा जो वीएम है इसमें एक एप्लीकेशन चल रही है एंड उस एप्लीकेशन को ब्लॉब स्टोरेज में रखी हुई या तो स्टोर्ड फाइल्स को एक्सेस करना है। सो इस पर्पस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो ब्लॉब स्टोरेज है उसमें एज्योर वीएम का एक्सेस होना चाहिए, तभी तो वो फाइल्स को रीड कर पाएगा, राइट। एंड इसके लिए सिंपली क्या करना है, जैसे कि हमारा वीएम बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक तो मैनेज्ड आइडेंटिटी पहले तो क्रिएट कर लो एंड इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। सो इस सेक्शन में जो हम लोग ने एग्जांपल देखा था उसमें हम लोग ने यूजर या तो ग्रुप को एक्सेस है तो परमिशन दी थी। इसके अलावा एक और ऑप्शन आप देख सकते हो जो कि मैनेज्ड आइडेंटिटी। ओके, सो ये क्लिक करके आप किसी रिसोर्स को भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो इसको अभी कॉन्सेप्चुअली ही समझते हैं और आने वाले सेक्शन में इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रैक्टिकल या तो प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ये हम लोग उस टाइम कवर कर लेंगे। ओके, सो एंड में समराइज कर लेते हैं कि इस सेक्शन में हम लोग ने क्या क्या कवर किया। शुरुआत हम लोग ने करी थी माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी से, जो कि एक सर्विस है जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज मैनेज करते हैं, और इसी को यूज़ करके हम लोग ने एक यूज़र एंड ग्रुप दोनों ही बना के देखे एंड क्यों बनाते हैं वो भी हम लोग ने समझा यूज़ केस के साथ। और जब यूज़र बनाते हैं तो उसको परमिशंस या तो रोल्स कैसे असाइन करना है, इसके दोनों ही तरीके देखे थे। इंट्रा आईडी रोल्स जिसमें हम लोग डायरेक्टरी या तो एडमिन रिलेटेड रोल्स दे सकते हैं, जैसे कि अगर किसी यूज़र को यूज़र्स या तो आइडेंटिटीज मैनेज करना है। ओके, इसके अलावा अगर किसी रिसोर्स को किसी यूज़र को एक्सेस देना है तो उसके लिए हम लोग ने आर बैक यूज़ किया था। इसके अलावा टीनेंट क्या होता है वो हम लोग ने समझा, मैनेज्ड आइडेंटिटी क्या होता है एंड कहाँ यूज़ होता है वो हम लोग ने समझा। एंड इसके अलावा एज्योर CLI, जिसकी मदद से हम लोग कमांड को यूज़ करके एज्योर के रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग ने देखा। विंडोज़ एंड मैक दोनों पे ही सेटअप करके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।